कुछ हमारे जो ऐसे हेल्थी एटीट्यूड हैं जहाँ पर कुछ इफेक्ट करता है वहाँ का पानीपात, वहाँ की जलवायु को, भौगोलिक कंडीशन या ये सब चीज़ें, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा मतलब शराब से थोड़ा सा कुल मिला करके कुछ रिलीफ मिलता है, कुछ टेंशनें होती हैं। सेना के जो रूल हैं ना, अंग्रेज़ों वाले रूल चले आ रहे हैं, आज भी वही अंग्रेज़ों की सरकार वाले रूल हैं और वो उसी जो अंग्रेज़ों ने चालू किया था उसी परंपरा को, उसी को यही आगे फॉलो करते जा रहे हैं। अदरवाइज़ शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो गाय की चर्बी जो ना हमको हमारा तो दिन भ्रष्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पर सेना में इस बात के लिए विद्रोह हो गया कि हम इस कारतूस को नहीं चलाएंगे क्योंकि इसमें हमारी गौ माता की जो चर्बी लगी। उस वक्त उनको एक तरकीब सूझी। हमारे जो अंग्रेज़ शासित अंग्रेज़ थे, जो इस देश के हुक्मरान थे, तो उन्होंने जो है एक नशा देखा कि नशे में अगर हम इनको पिलाएंगे तो नशे में जो है इनको कुछ याद नहीं रहेगा। इस देश की आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक पोजीशन अगर सरकार के शराब के टैक्स से चलती हों तो मैं ऐसी शराब को मैं ठोकर मारता हूँ। बिल्कुल मैं कहता हूँ ऐसी शराब को बंद करना चाहिए। दर्शकों, एक बात मैं आपसे बताऊंगा कि वैसे तो शराब को बहुत गलत चीज़ बताया जाता है और ये कहा जाता है कि शराब से हमेशा दूर रहना चाहिए, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता होगा, यदि शराब गलत है तो भारतीय सैनिकों को शराब क्यों दी जाती है या उनको पीने के लिए शराब खुद सरकार देती है और एक निर्धारित बजट पास करती है कि इतने बजट तक आप जो है वहाँ पर शराब परचेज़ कर सकते हैं। तो अभी एक भारतीय सेना के जवान मेरे साथ मौजूद हैं, वीर सिंह चौहान जी। इनसे हम जानेंगे कि भारतीय सेना के अंदर जो सैनिक हैं, जो जवान हैं, उनको शराब क्यों दी जाती है, उनको शराब क्यों पिलाई जाती है। जी साहब, ये सबसे बड़ा सवाल है, जबकि शराब गलत है। शराब पीने के लिए हम लोग रखते हैं कि शराब गलत है, नहीं पीनी चाहिए, लेकिन इंडियन आर्मी के अंदर भारतीय सेना के जवानों को शराब बाकायदा सरकार खुद एक बजट पास करती है पिलाने के लिए। ऐसा क्यों पिलाई जाती है शराब? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत एक ऐसा सवाल कर दिया कि सबसे पहले तो मैं आपने बताना चाहूँगा, मेरे परिचय में सूबेदार वीर सिंह चौहान। मैं शराब पीता नहीं हूँ, मैं भी नौकरी में रहा हूँ, मैं सेना में हूँ, मुझे भी कोटा ऑथराइज था, लेकिन मैंने नहीं टच किया आज तक, ना पिया। और जो आपने सवाल किया कि क्यों मिलती है, इसका एक कारण है। जब अपने देश के अंदर अंग्रेज़ शासित थे, अंग्रेज़ों की सरकार थी और उसमें हमारे हिंदुस्तानी जो कुछ सैनिक थे, जो सेना थी वो हिंदुस्तान के थे, जो हमारे सोल्जर थे वो हिंदुस्तान के थे और जो हम उनके मुखिया थे वो थे अंग्रेज़। और उस वक्त जो है जो कारतूस होते थे, जो कारतूस की जो ऊपर से एक कवर लगा होता था, वो उसमें चर्बी होती थी, गाय की चर्बी होती थी। और कई बार जब हमारे सैनिकों को इस बात का इल्म और जानकारी हुई कि भाई इसमें तो गाय की चर्बी जो ना हमको हमारा तो दिन भ्रष्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पर सेना में इस बात के लिए विद्रोह हो गया कि हम इस कारतूस को नहीं चलाएंगे क्योंकि इसमें हमारी गौ माता की जो चर्बी लगी। उस वक्त उनको एक तरकीब सूझी। हमारे जो अंग्रेज़ शासित अंग्रेज़ थे, जो इस देश के हुक्मरान थे, तो उन्होंने जो है एक नशा देखा कि नशे में अगर हम इनको पिलाएंगे तो नशे में जो है इनको कुछ याद नहीं रहेगा। और एक ये जो हमने जो अपने पुराने साथियों से सुना है, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि हम एक जगह से दूसरी जगह हमारा ट्रांसफ़र होता रहता है और जगह जगह का जो पानी का जो होता है, अलग अलग सिचुएशन होती है, उसका अलग अलग उसकी वो होती है, क्वालिटी होती है। और तो उसमें क्या होता है कि हमारे पेट में भी थोड़े ना कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, तो उसके कारण भी जो हमारे एक्चुअली इसको बहुत रेगुलर यूज़ के लिए दिया जाता है। हमारे को ये नहीं कि भाई 3XRM बोलते हैं कि भाई अगर रेगुलर यूज़ के लिए अगर आप एक 50 ml या कुछ ऐसे लेते हैं, 60 ml का एक पैक होता है, 60 ml का, तो क्योंकि मैंने तो लिया नहीं इसलिए मुझे पता ही नहीं 60 ml का जितना होता है, तो इसलिए उससे भी क्या होता है कि रेगुलर यूज़ मेडिसिन के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो करते हैं। और कोई बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंकर होता है तो वो भी सेना में वो गलत है, मैं कहता हूँ। अगर रेगुलर यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत आप ले करके आप बढ़िया से खाना पीना खाते हैं, तो थोड़े से जो शरीर में थोड़ी मतलब शरीर को फिट रखने के लिए हम कह सकते हैं। हाँ, इसको थोड़ा बहुत एक मेडिसिन के तौर पे यूज़ करें। तो अगर इसको हम नशे के तौर पे यूज़ करेंगे तो सरकार आप जो शराब आपको इस्तेमाल कर जाएगी, तो शराब आपको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, शराब आपको इस्तेमाल करेगी। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखा था, उस वीडियो के अंदर वो ये बताया जा रहा था कि भाई अलग अलग एरियो में कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो सैनिकों को वहाँ पर भी अपनी ड्यूटी देनी होती है, तो वहाँ पर भी रहने के लिए उनको गर्मी या तापमान को मेंटेन करने के लिए भी। हाँ, नहीं बिल्कुल, कुछ हमारे जो ऐसे हेल्थी एटीट्यूड हैं जहाँ पर कुछ इफेक्ट करता है वहाँ का पानीपात, वहाँ की जलवायु को, भौगोलिक कंडीशन या ये सब चीज़ें, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा मतलब शराब से थोड़ा सा कुल मिला करके कुछ रिलीफ मिलता है, कुछ टेंशनें होती हैं। कुल मिला करके देखो, मैं फौज में रहा हूँ, ना तो मुझे टेंशन रही, ना मुझे कोई क्लाइमेटिक कंडीशन मुझे परेशान किया। मैं श्रीनगर में भी रहा हूँ, हर जगह रहा हूँ, लेकिन चलो अपना अपना ये है जी, कोई आदमी पीने वाला वो उसकी मर्ज़ी है। मैं इसकी सब्जेक्ट पर ये ऐसा
क्रिटिकल सब्जेक्ट है। मैं अगर उसके खिलाफ बोलूँगा तो मेरे फौजी भाई मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, खिलाफ बात नहीं करना चाह रहा मैं खिलाफ बात नहीं करना, मैं तो सिर्फ उद्देश्य जानना चाह रहा हूँ, सरकार का क्या उद्देश्य होता है जो सरकार खुद पिलाती ये है। जो क्योंकि जो सेना के जो रूल हैं ना, अंग्रेज़ों वाले रूल चले आ रहे हैं, आज भी वही अंग्रेज़ों की सरकार वाले रूल हैं, और वो उसी जो अंग्रेज़ों ने चालू किया था उसी परंपरा को, उसी को यही आगे फॉलो करते जा रहे हैं। अदरवाइज़ शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, ये तो मैं भी कहूँगा कि शराब अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ ना होने के बावजूद भी कुछ तो खास ऐसा होगा कि जो सरकार खुद सैनिकों के लिए उपलब्ध कराती है। पता नहीं क्यों आजकल तो फैशन बन चुका है, और जिस देश की आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक पोजीशन अगर सरकार के शराब के टैक्स से चलती हों, तो मैं ऐसी शराब को मैं ठोकर मारता हूँ। बिल्कुल मैं कहता हूँ ऐसी शराब को बंद करना चाहिए। आज मैं गांव में रहता हूँ, गांव में जो आदमी शराबी कबाबी हैं, आज उनके बीवी बच्चे, उनके पैरों में जो है चप्पल नहीं होती, शरीर पर कपड़ा नहीं होता, उनकी हालत दयनीय है, उनके रसोई में 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, और उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा ठीक नहीं होती। इसलिए शराब से मैं कहता हूँ जितना बचा जाए उतना बचना चाहिए। ठीक है।